आज के व्लॉग में आप देखेंगे मेरे हस्बैंड की हुई शॉपिंग मेरे लिए ऑनलाइन मंगवाई थे और वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा आज मैंने बड़ा डिफरेंट सा ब्रेकफास्ट अपने लिए बनाया था, वो शेयर करूंगी। और जनाब हस्बैंड साहब की ड्यूटी अचानक चेंज हो गई और क्या स्नैक्स मैंने जल्दी जल्दी उनको दिए, ये सब आज के व्लॉग में आप देखेंगे। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब देख लें, ये ऑनलाइन शॉपिंग की गई थी मेरे लिए मेरे हस्बैंड की तरफ से एज अ गिफ्ट। गिफ्ट तो खैर नहीं कह सकते, मुंह से मांग कर लिया हुआ भी कोई गिफ्ट होता है। टेंडियोल जो है वो टर्की की ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है जिससे हमने ये ऑर्डर किए थे। मेरे हस्बैंड ने खैर किए थे, मुझे डब्बे चाहिए थे स्पाइसेस के। मेरे पास बहुत रंग बिरंगे डब्बे पड़े हुए थे और काफ़ी अरसे से मैं चेंज करना चाह रही थी कि सब एक जैसे ले लूँ। तो खैर जनाब ये मैंने खोला है, वो तो घर थे नहीं, उनका फ़ोन आया कि दरवाजे पे पड़े हुए हैं, उठा लो, और बेटी जाके उठा लाई। खैर जनाब आज मैंने पकाया क्या है, डब्बों को तो मैंने वहीं छोड़ा और आपको दिखा दूँ। ये चिकन और मटर का सालन है जो बेटी के लिए बना है और हस्बैंड और मेरे लिए गोभी गोश्त बना है। और इसके अलावा जनाब माशाल्लाह भरी हुई प्लेट किस चीज़ की है, सैलेड की। और ये जनाब हमारा खाना है जो मैं तैयार कर चुकी हूँ। और जनाब हस्बैंड साहब की ड्यूटी की कॉल आ गई, ड्यूटी चेंज हो गई और उन्हें फटाफट निकलना पड़ा जॉब के लिए। शाम के वक्त बेटी को जो है वो उसने डब्बे खोलने की कोशिश की। पहले मैं करती रही हूँ, जब आपको दिखा रही थी तो मैंने सोचा कि इनको अलहदा अलहदा करके भी दिखा दूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मुझसे तो हुए नहीं। इस बेचारी ने बड़ी मुश्किल से जनाब किए हैं। ये 24 डब्बे हैं, 12-12 का सेट था और 22 रियाल का था, जिसमें 12 डब्बे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये डब्बे मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। उस वक्त मैं किचन में लगी हुई थी इसलिए कोई ख़ास तवज्जो दी नहीं। मैंने कहा कर रहे होंगे तो सही करते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ हमेशा ये करते हैं। तो मैंने कहा 2 सेट मंगवा लें, सारे मैं चेंज कर लूँगी, रंग बिरंगी डब्बों की बजाय एक जैसे डब्बे अच्छे लगते हैं। खैर जनाब उन्होंने लेक्चर देना शुरू कर दिया, मैं तो तुम्हें कब से कह रहा था कि चेंज करो और एक जैसे रखो, लेकिन तुम तो तुम हो, वो तो खैर मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। खैर जनाब ये डब्बे थे, सील बंद है, इसके अंदर ये जो ढक्कन है इसके साथ चम्मच लगा हुआ है और ये बेटी ने मुझे सारे सेट करके दे दिए। और साथ जनाब ये स्टिकर थे और ये टर्किश ज़बान में थे और अब हमें टर्किश सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ये पढ़ने के लिए हमें तुर्की ज़बान का आना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि खाली स्टिकर दे दें, जनाब लिखे हुए किसी और ज़बान में दिए। और बहरहाल बेटी ने वो भी चिपका दिए, कह रही है आपको पता तो होता है कि इसमें क्या है इसमें क्या है, तो जो भी नाम हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। चलें जी, खुश रहें। आज जनाब मैं फिर अगले दिन सुबह की ये वीडियो है जब मैं बहुत लेट उठी हूँ। बेटी ने नाश्ता बाबा को भी करवा दिया था और अपना भी कर लिया था, और मैं जब उठी हूँ अपने लिए अंडा बॉईल करने लगी हूँ तो उन्होंने कहा मेरे लिए भी कर दो। खैर जनाब 2 अंडे बॉईल हो रहे हैं और ये मैं क्या है जो मैंने नेट से देखा था वो अब मैं करने जा रही हूँ कि अगर लीमू का एक स्लाइस डाल दिया जाए उबलते हुए अंडों में तो उनके छिलके बहुत आसानी से उतर जाते हैं। और ये मैं खैर पहले भी 1-2 दफ़ा करके देख चुकी हूँ और ये वाकई सही है कि बहुत अच्छा है। अंडे के छिलके जो थोड़े थोड़े करके उतरते हैं और टूटे टूटे से ये डालने से बिल्कुल बहुत अच्छे उतर जाते हैं। आगे जाके आपको मैं दिखाती हूँ। और जनाब आज मैं बना रही हूँ चीला कहते हैं या चीला कहते हैं, जो भी कहते हैं, बेसन का चीला। नेट से देखकर, और जनाब मेरी बहन की फ़ोन पे मुझसे बात हुई तो उसने कहा मैंने तो आज ये बनाया, तो मेरा भी दिल कर पड़ा कि मैं भी बनाऊं। और उससे मैंने रेसिपी पूछी, जिस तरह उसने बताई वही मैंने कर ली। इसके लिए मैंने बेसन लिया था 3 टेबल स्पून लेवल्ड, और इसमें नमक मिर्च डाली है और अजवाइन डाली है। अजवाइन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, वो तो खैर सबको ही पता है। अम्मी दादियाँ नानियाँ सारे हमें यही शुरू से बचाते रहे हैं कि अजवाइन हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी है और वैसे भी। खैर जनाब मेरे पास सब्जियों में टमाटर और प्याज थे, उनको बारीक बारीक काट लिया और इसको पतला सा घोल लेंगे। इससे थोड़ा सा और पतला घोलना चाहिए था, लेकिन फ़र्स्ट टाइम था और मैं बना भी डर डर के रही थी। सो के उठी थी, वो नाश्ता कर चुके थे और मेरा दिमाग ख़राब के रूटीन का नाश्ता करने की बजाय मेरा दिल कर पड़ा कि मैं ये बनाऊँ। खैर इसमें दिमाग की ख़राबी की तो कोई बात नहीं है, कभी कभी बंदे का दिल कर ही पड़ता है कि कुछ देखे या सुने तो बना के देखे कि उससे कैसा बनता है।
खैर जनाब, बेसन को थोड़ा सा मुझे और पतला करना चाहिए था, जिसका एहसास मुझे खाते हुए हुआ जब मैंने खाया है। और जब डाला था तब भी थोड़ा मोटा मोटा लग रहा था, लेकिन बस अब तो जो होना था हो चुका। खैर ये मैंने तैयार कर लिया है। और उसके बाद अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून के करीब देसी घी, और उसको मैं अच्छी तरह फैला लूँगी। वैसे नॉन स्टिक में ये बहुत कम ऑयल में बहुत अच्छा बनता है, अगर डाइटिंग के नुक्ता नज़र से बनाया जाए। मैंने डाइटिंग प्लस सेहत दोनों को मद्देनज़र रखते हुए ये बनाया था। और जनाब ऑयल जब गर्म हुआ है हल्की आंच पे, क्योंकि थोड़ा थिक बैटर मुझे लग तो रहा था, लेकिन मैंने कहा कहीं टूट ना जाए। तो खैर जनाब, डरते डरते अब पहले एक चम्मच से डालूंगी, पहले फुल पलटने लगी थी, फिर चम्मच से डाला। और अब इसको अच्छे से मैं फैला लूँगी चारों साइड्स पे। और फैलाते हुए इसको 3 से 4 मिनट मैंने हल्की से आंच पे छोड़ दिया था, कि ताकि एक साइड से ये अच्छी तरह पक जाए और चिपके भी ना और अलहदा हो जाए। खैर इस तरह तो बहुत अच्छा लग रहा है, और थोड़ा पतला भी लग रहा है, लेकिन सेंटर से मोटा था, इसको मुझे थोड़ा थिन करना चाहिए था। खैर जो ख़ास तौर पे अनीस खातून तो मुझे ज़रूर बताएंगी, वो बनाती भी होंगी घर में, कि इसकी कितनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कितना पतला ये होना चाहिए। खैर जनाब, 3-4 मिनट बाद इसको पलटा है, और बहुत आसानी से ये पलटा नहीं गया था। पहले मैंने किनारे अलहदा किए, फिर बहुत एहतियात से इसको पलटा कि कहीं टूटे ना और इसकी खूबसूरती में फ़र्क ना पड़े। और उसके बाद जब दूसरी साइड से भी 3-4 मिनट के बाद मैंने इसको दोबारा पलटा है, तो माशाल्लाह शक्ल तो इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है, और खाने में टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा था। सिर्फ क्या था, थोड़ा सा थिक लग रहा था मुझे। उसके बाद नाश्ते में मैंने और क्या लिया था, ग्रीक योगर्ट ली थी, ये भी बहुत अच्छी होती है, प्रोटीन होता है इसके अंदर। खैर मैं तो 2 टेबल स्पून लेती हूँ, और तकरीबन 2-3 टेबल स्पून इसमें दूध का ऐड करती हूँ, और मिक्स करके चीले के साथ इंजॉय करूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह रूटीन में भी खैर यही करती हूँ। अंडे मेरे उबल चुके हैं, और जनाब इसमें लीमू का वो जो स्लाइस डाला था उसका मैं आपको असर अभी दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से और छिलका बगैर टूटे निकल आता है। वरना सऊदीया में मैंने देखा था अंडों के बहुत पतली सी ऊपर से वो झिल्ली से होती है, मतलब जो शेल उसका होता है बहुत थिन सा होता है, और जब उसको हम छीलते हैं तो वो टूट जाता है, और सही टूटा भी मतलब छीला भी नहीं जाता, और छोटे छोटे टुकड़े मुंह में आते हैं। खैर जनाब ये देख लें मैंने कितनी आसानी से और परफेक्ट अंडा छील लिया। और दूसरा अंडा मेरे हस्बैंड साहब के लिए है, उसको मैं उनको दे आऊँगी जाके, और अपना अलहदा रख दिया है। और ये मेरा नाश्ता तैयार है। बस जनाब बॉइल्ड एग है, और एक बेसन का चिल्ला है, और साथ दही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, और गरम गरम चाय का कप होगा इसके बाद, और खूब इंशाल्लाह इंजॉय करके मैं 11:30 बजे नाश्ता कर रही हूँ। कौन कौन सी बहन इतना लेट नाश्ता करती है, ज़रूर मुझे बताएं। उसके बाद बाकी बर्तन धुल चुके थे, जो मेरे अपने थे वो मुझे खुद धोने थे। कहते हैं ना कि अपना किया हुआ खुद ही भुगतना पड़ता है। तो बाकी तो वो बर्तन बेटी धो गई थी, उसने जो नाश्ता आज बनाया था। खैर जनाब मैंने धो लिया है, और अब उनकी आवाज़ आई है कि जनाब मुझे जाना है, और मेरे लिए स्नैक्स पैक कर दो। और स्नैक्स के लिए मेरे पास क्या आइडिया था, जो भी था थोड़ा बहुत पड़ा हुआ वो मैंने जल्दी जल्दी जो है वो पैक कर दिया है। और आगे चलकर वो भी देख लें कि क्या कारनामा मैंने अंजाम दिया। खैर कारनामा क्या, जहन वक्ती तौर पे सुन्न हो जाता है जब अचानक कोई बात कहे तो कि ये करना है, लेकिन जब थोड़ी देर बंदा सुकून से सोचता है कि क्या क्या दिया जा सकता है, तो आपको हर चीज़ मिल जाती है कि आपने क्या देना है। आजकल इनकी ड्यूटी जो है बड़ी अनरिलायबल है, कभी सुबह के टाइम होती है, कभी दोपहर की हो जाती है, और कभी रात की। खैर जनाब थोड़े से नट्स मैंने डाल दिए हैं। नट्स वैसे भी अच्छे होते हैं, कहते हैं एक मुट्ठी में बंद मुट्ठी में जितने आए उतने डाल दें। और मैं तो जनाब मुट्ठी का तो खैर कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन थोड़े थोड़े 4-4 5-5 पीस मैंने 3-4 चीज़ों के डाल दिए, और साथ बिस्किट रख दिए। और कौन से बिस्किट है सबको पता है। उसके बाद जनाब इसमें कप और वो गए, 2-3 अनियन रिंग्स पड़े हुए थे, बुफक थे, दोनों अच्छे हैं, यानी बेक्ड हैं, नॉट फ्राइड। तो ये भी खैर हेल्दी ही होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन अब हेल्दी या ये क्या देखना, बस मैंने डाल दिए। एक छोटा सा बन मेरे पास पड़ा हुआ था, क्योंकि इन्होंने जब जाना था तो रात को 11 बजे वापस आना था, तो इसलिए सही इनको देना ज़रूरी था, ताकि वापसी पर मूड भी इनका बहुत अच्छा और पेट भी भरा हो, मरीज़ भी खुश होके जाए। वरना मरीज़ भी जो है वो तौबा तौबा करते जाएंगे, सड़ियल डॉक्टर आ गया आज भूखा अल्लाह रहम कर। खैर जनाब ये इनको दे दिया है मैंने तैयार करके, और इसमें मैंने थोड़ा सा एप्पल भी रख दिया था।
और ये इनकी तैयारी हो गई। और बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।